थे। इसका मतलब आप सभी लोगों के अंदर टैलेंट है, बट पता है किस चीज़ की कमी है? कंसिस्टेंसी की कमी है भाई, समझ रहे हो? तो हमको हमको भाई विराट कोहली बनना है, ठीक है? हमको विराट कोहली बनना है। हमको हमको रोहित शर्मा नहीं बनना है, ठीक है? रोहित शर्मा के अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है, समझ रहे हो? 2005-6 में ही लोगों ने बोल दिया था कि भाई ये सबसे बड़ा खिलाड़ी बड़े बनेगा इंडिया का, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता इंडिया में। और विराट कोहली के बारे में ऐसा ज़्यादा लोग नहीं बोलते थे, क्योंकि बोलते थे ठीक ठाक खिलाड़ी है, उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, उतने छक्के नहीं मार पाता है। बट आज अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो गोट में किसका नाम लिया जाता है? विराट कोहली का नाम लिया जाता है। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, IPL हो, कहीं पे भी हो। क्यों? रीज़न उसका पता है आपको क्या है? उसका रीज़न है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप अपने से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को बीट कर सकते हो। ये बात आपको हज़ारों लोगों की लाइफ से देखने को मिलेगा। आप मेरी जर्नी देख सकते हो, मैं भी आप ही के जैसे नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं IITN हूँ, या फिर मैं मेरी UPTU में कोई बहुत टॉप की रैंक थी। प्राइवेट कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ। बट ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो पाई? क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली डे इन डे आउट एक चीज़ पे काम करना। एक चीज़ पकड़ लो, कंसिस्टेंटली डे इन डे आउट उस पर काम करते रहो। अब जब मैंने UPSC का एग्जाम दिया होगा तो ऐसा तो है नहीं उसमें IIT वाला नहीं बैठा होगा या NIT वाले बच्चे नहीं बैठे होंगे, है ना? बट तब भी तो मैं रैंक लेके आ गया ना, 25th रैंक आ गई मेरी। बहुत सारे IT वाले बच्चे नहीं ला पाए, बहुत सारे NIT वाले बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए। वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, तभी तो वो IIT में और NIT में पहुंचे। बट किस चीज़ की कमी रह गई थी? कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी आदत होती है, जो डाल ले इसको, जिसको इसकी आदत पड़ गई, वो यार लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा करेगा, ये पक्की बात है। कल मेरे घर पे एक आप लोग जानते होंगे, कुलदीप सिंह राठौर सर को, शायद आप लोग पता नहीं फॉलो करते होगे कि नहीं करते होगे। कल वो मेरे घर पे आए हुए थे, संडे का दिन था, तो ऐसे हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था। तो उनसे भी जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सर मैं भी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हूँ और मेरी गेट में जो है 27th रैंक थी, ठीक है? उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टीचिंग करता हूँ। उनकी ब्रांच मैकेनिकल थी, है ना, शायद आप लोग जानते होंगे उनको। तो तो वो कल मेरे घर पे आए हुए थे, ऐसे ही निकल रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं नोएडा आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ मेरे घर पे। वैसे भी मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं मेरे घर पे, तो आ जाओ, चाय पी लेंगे। तो वो आगे घर पे, तो ऐसे मेरी बात हो रही थी। तो उनकी क्या था, मैकेनिकल में 27th रैंक थी, ठीक है? तो उन्होंने सोचा, हाँ उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, गेट का टीचर बनता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने सोचा मैं गेट का टीचर बनता हूँ मैकेनिकल ब्रांच में। तो उन्होंने सोचा यार मैकेनिकल ब्रांच में गेट का टीचर बनने जाऊंगा, मैकेनिकल में तो एक से एक बड़े बड़े महारथी पड़े हुए हैं, है ना? मैकेनिकल में अगर आप देखोगे ना तो एक से एक लेजेंडरी टीचर्स पड़े हुए हैं, मतलब जो सच में लेजेंडरी, जो सच में जिन्होंने सब्जेक्ट पे कमांड कर रखी है। तो इनको समझ में आया कि यार टीचिंग वाइज तो ठीक है, मुझे टाइम लगेगा, बट मैं ऐसी कौन सी ऐसी अपनी यूनिक स्किल लेके आ सकता हूँ जिससे मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ कि स्टूडेंट क्या सोचता है, उसको क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है, IT की काउंसलिंग कैसे होती है। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखिए कि उन्होंने ये चीज़ करना शुरू किया, मगर किस तरीके से किया? कंसिस्टेंटली किया, है ना? तो इन स्पाइट ऑफ नॉट टीचिंग एनी टेक्निकल सब्जेक्ट, ही इज सो मच पॉपुलर। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ही इज सो 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 कंसिस्टेंट। समझ रहे हो आप? किसी भी फील्ड में आप किसी को भी उठा के देखोगे, जिसको आप आइडियल मानते होगे, जिसके ऐसा बनना चाहते होगे, आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर होगा, चलो मान लेते हैं कि कोई भी फेवरेट यूट्यूबर, तो वो फेवरेट यूट्यूबर बड़ा कैसे बना? बड़ा बना कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंटली उसने वीडियोस डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा। टेक्निकल गुरुजी को देख लो भाई, टेक्निकल गुरुजी सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक ड्यूटी करते थे वो, ठीक है? वो सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते थे, और उसका डेली रात में आके एक वीडियो बनाते थे। डेली का मतलब डेली, समझ गए? तो वहां से फिर चीज़ें निकल के आती हैं। फिर जब वो आदमी बड़ा हो जाता है, अब टेक्निकल गुरुजी इतने बड़े हो गए या लोग बड़े हो गए, तो लोग अरे यार किस्मत अच्छी थी, ये तो हिट हो गया, वरना तो हम भी बड़े यूट्यूबर बन जाते। भाई आपने एक वीडियो भी नहीं डाली, आप सिर्फ एक वीडियो भी नहीं डाल रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। आप एक भी दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। आप एक भी दिन कंसिस्टेंटली अपने स्किल पे काम नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। मैं बार बार आपको बताता हूँ, रियल वर्ल्ड बहुत क्रूएल होता है, बहुत निर्दयी होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से आए हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपकी तबीयत खराब थी, आपको डेंगू हो गया था, वो तो बोलेगा भाई रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट दिखाओ, ठीक है? पेपर कहाँ है जहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है?
किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अरे सर मेरा जिस दिन गेट का पेपर था उस दिन मैं लेट हो गया मेट्रो में, इस वजह से मेरी रैंक कितनी है, कोई सुनने वाला नहीं है। रैंक दिखाओ, रैंक है 50 रैंक है, आगे बढ़ो, नहीं है कोई मतलब नहीं। ठीक है, दिखने में बड़े सुंदर हो, बड़े खूबसूरत हो, 6 फीट हाइट है, बॉडी बना रखी है, सब कुछ है, ठीक है, सोर्स पानी सब कुछ लगा रखा है, जाओगे वो सिर्फ आपका ये पेपर देखेगा। ठीक है, वो ऊपर उठ के आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा कि भाई ये दिख कैसा रहा है। रैंक 50 है, आगे बढ़ो, रैंक नहीं है वापस जाओ। तो ये है आपकी रियलिटी। ये रियलिटी मुझे समझ में नहीं आता कि इस एज में आके हम लोग क्यों नहीं समझ पाते। मतलब मुझे तो बहुत जल्दी समझ में आ गई थी ये चीज़ कि यार रियल वर्ल्ड में अगर सरवाइव करना है तो आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। और इसलिए भी समझ में आ गई थी क्योंकि 12वीं में एक बार धक्का खा चुके थे, आप लोग भी खा चुके हो 12वीं में धक्का, नहीं पहुंच पाए आईआईटी में, जाके वहाँ पे भी वही सब हरकतें करते थे जो अभी भी कर रहे हो। तो आप मुझे बस ये बता दो रिजल्ट कैसे डिफरेंट हो जाएगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया भी था, 10 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे जो आपको हमेशा अपने साथ रखने चाहिए कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। वही हरकतें जो वहाँ पे कर रहे थे, क्लासेस अटेंड नहीं करना कंसिस्टेंटली, दोस्तों के साथ मज़े करना, एक दिन पढ़ना 4 दिन आराम करना, वहाँ पे रिजल्ट क्या रहा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसे पॉजिटिव हो जाएगा भाई, कोई चमत्कार थोड़ी होगा। 14 तारीख को गेट का एग्जाम और 12 को भगवान प्रकट होकर बोलेंगे कि नहीं भाई अब तुम्हारी 10वीं रैंक नहीं आएगी, नहीं आ सकती। समझ रहे हो मेरी बात को। चीज़ें तभी होंगी जब आप सिंसियरली सीरियसली लग के उसमें तैयारी करोगे, अदरवाइज कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। और आप लोग को इसलिए भी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि आप लोग एक बार झटका खा चुके हो, है ना, आपको एक बार उस चीज़ का एहसास है कि यार वहाँ पे नहीं हो पाए सक्सेसफुल, तो आपके ऊपर तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को साबित करने की कि यार नहीं भाई इस बार तो करके दिखाना, चाहे जो हो जाए, है ना। और आप में से मेरे ख्याल से सभी लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड फील करते होगे कि आप किसी बेहतर कॉलेज जाना डिजर्व करते थे, वो नहीं जा पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। आप शायद उतने मेच्योर नहीं थे, आपके अंदर थोड़ा बचपना था, आप थोड़ा बहक गए, थोड़ा नहीं पता था कि चीज़ें कैसे रोल आउट होती हैं। बट इस बार क्या एक्सक्यूज़ दोगे भाई, 22-23 साल के हो गए हो, इस बार क्या एक्सक्यूज़ दोगे कि नहीं समझ पाए, थोड़ा सा बहक गए थे, थोड़ा सा बचपना था। इस बार कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखो यार, प्रूव करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट इस वर्ल्ड में। चाहे कोई कुछ भी बोले भाई, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, घंटा घड़ियाल, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने आप को प्रूव करने का एक ही तरीका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आओ और अपनी प्रोफाइल को और अच्छी करने की कोशिश करो। हम मिडिल क्लास लोगों के पास और कोई जरिया नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास कोई बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट ना हो, जो कि है नहीं, तभी गेट की तैयारी कर रहे हैं। कोई बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट होता तो थोड़ी ना तैयारी कर रहे होते, फिर वहाँ पे जाते डांस इंडिया डांस में जाके डांस कर रहे होते, या इंडियन आइडल में जाके गाना गा रहे होते, या कुछ और कर रहे होते, है ना। तो अब एक ही रास्ता है हमारे पास कि हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, बहुत सारे लोगों को तो यार अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनके पास सच में इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं होता गेट की तैयारी करने का, मगर तब भी वो लोग रैंक लेके आते हैं। जज्बा होता है, जुनून होता है कि नहीं यार करना है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। जब ये नो मैटर वॉट वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तब जाके फॉर्च्यून चेंज होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक कमरे में बैठे हुए हो और बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि भाई अपने पापा को मैं एक कार दिला दूंगा, अपने मम्मी को मैं उनकी पसंद की ज्वेलरी दिला दूंगा, अपनी बहन को ये दिला दूंगा, भाई को वो दिला दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, समझे मेरी बात। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, डे इन डे आउट आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट मारना पड़ेगा, तब जाके सपने पूरे होते हैं, ठीक है। तो देखो आप में से हर कोई सपना देखता है, पूरे उसी के होंगे जो मेहनत करेगा, जो एफर्ट डालेगा, जो कंसिस्टेंटली, जो मैं बता रहा हूँ ना, दिमाग में अपने ये बात बिठा लो, कहीं पे भी लिख लो, जहाँ पर भी बैठे हो। एक ही चीज़ आपको बाकियों से अलग कर सकती, कंसिस्टेंसी। समझ गए, जो इंसान कंसिस्टेंट है अपने एक लक्ष्य में फोकस के साथ, उसको देर सवेर सक्सेस मिलनी ही मिलनी। ये मोटिवेशन फालतू की बात है भाई, कोई मोटिवेटेड नहीं रहता। मैं रोज पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता, विराट रोज खेलने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता होगा, मोदी जी रोज काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते, समझे। ये सब फालतू की बातें, मोटिवेशन। सुबह उठो, सुबह उठ के एक शेड्यूल होना चाहिए। तबीयत खराब हो, तबीयत सही हो, बुखार हो, ठंडी हो, गर्मी हो, लाइट आ रही हो, लाइट नहीं आ रही हो, पंखा चल रहा हो, पंखा नहीं चल रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी में, आपका डेली शेड्यूल हैम्पर नहीं होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान रोज मोटिवेटेड नहीं रहता है ना। मोटिवेशन को आप लोग चेंज करो, मोटिवेशन वर्ड को आज से आप लोगों को रिप्लेस करना है ऑब्सेशन से, ठीक है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई। मैं रोज पढ़ाने के लिए नहीं रहता हूँ मोटिवेटेड, मैं रोज काम करने के लिए भी मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ, बट मुझे ऑब्सेशन है इस चीज़ का कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, और वो ऑब्सेशन आपको हमेशा डेली काम करवाएगा, समझे।
ये खाली बैठे रहते हैं जो लोग ना, जो खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं देख रहे हैं। अवध ओझा सर का वीडियो आ गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। संदीप माहेश्वरी का वीडियो आ गया, अच्छा ठीक है सर, आग आ रही है अंदर। विवेक बिंद्रा का वीडियो आ गया, अरे सर बहुत मोटिवेशन आ गया। और उसके बाद जैसे ही कॉपी का पहला पन्ना खुला, पहला पन्ना खुलते ही सो गए। ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसे मोटिवेशन किस काम का? मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप उसको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करिए, अपने वर्क एथिक में रिफ्लेक्ट करिए, कुछ नहीं होता उससे, समझे? ऑब्सेशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि भाई करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऑब्सेशन अपने अंदर डेवलप करो भाई। कोई भी इंसान रोज मोटिवेटेड नहीं रहता है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ये क्या फालतू की बात है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। तो अब मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप में से शायद जो भी 60-70 लोग इसको देख रहे हैं लाइव, या बाद में भी जो देखेंगे 10-15 लोग रिकॉर्डेड, उनमें से एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा, मिनिमम एक मैं मान के चलता हूँ, कि जो मेरी इस सलाह को फॉलो करेगा और अपनी ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को चेंज करेगा। ठीक है, मिडिल क्लास वाला टैग भाई हटाना है, बस ये समझो। ठीक है, इससे बड़ा आपके पास मोटिवेशन नहीं होता। मिडिल क्लास नहीं चाहिए भाई, रहना है, हाई फाई ज़िंदगी जीनी चाहिए, पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा चाहिए, कमाना है पैसा, मेहनत करनी है उसके लिए। ठीक है, और अभी एज ही क्या है हमारी यार, अभी एज क्या है, 22-23-24 साल की एज है। अभी तो 30 साल तक तो लगातार मेहनत करते रहेंगे, जब तक कि नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक इंसान ज़रूर होगा जो इन सबको सोच के अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आएगा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट पर आते हैं हम इसके। सेकेंड वाले पार्ट में बताओ क्या करना